फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे टेक महिंद्रा स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रीवियसली बताया था कि आईटी के बड़े दिग्गज के अंदर एक के बाद एक ब्रेकआउट्स आ रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले विप्रो बनाया, इन्फोसिस बनाया, अभी टेक महिंद्रा के अंदर भी दोस्तों बहुत बड़ा ज़बरदस्त ब्रेकआउट आया है। इसके अंदर भी बहुत सारी सेम खूबियाँ है, लेकिन चार्ट पैटर्न थोड़े डिफरेंट है, स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, लेकिन ब्रेकआउट सबका ऑलमोस्ट साथ में ही आया है विथ हाई वॉल्यूम। और दोस्तों, इसके अंदर भी मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, जिसके तहत स्टॉक यहाँ से 15 से 18% अपसाइड जाने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों, इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक भी फरवरी 2024 से करेक्शन स्टार्ट हुआ था, और जब तक अगर आप देखो ना तो ये जो पीक था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था, और जब तक ये पीक के अंदर ये स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त करेक्शन था, और उसके बैक टू बैक लोअर लोज बनते गए। अगर आप देखो ना तो दोस्तों, ये फर्स्ट लोअर लोज था स्टॉक के अंदर, फिर सेकंड लोअर लोज यहाँ पर था, थर्ड लोअर लोज, फिर ये लोअर लोज, और अल्टीमेटली जब उसने ये हाई से उसने यहाँ पर ब्रेकआउट किया और फिर उसने सस्टेन करके यहाँ से फिर स्टॉक निकला, तो उसने मल्टीपल हायर हाइज एक साथ ब्रेक कर यहाँ पर अबव वेल सस्टेन विथ हाई वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने अपने आप को प्रूफ कर दिया कि करेक्शन कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पर दोस्तों बहुत बड़ा डाइवर्शन भी मिला है और रिवर्सल चार्ट पैटर्न भी मिला है, उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देख लिया कि कैसा स्लोपिंग पैरेलल डाउनवर्ड पैरेलल चैनल थी, जिसको ब्रेकआउट कर उसने जो सीक्वेंस तोड़ा हायर हाइज के। जो दोस्तों, जब भी लोअर लोज के सीक्वेंस हायर हाइज में शिफ्ट होते तो हम मान लेते हैं कि टेम्प्रेरी स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीट हो गई, टेम्प्रेरी बॉटम बन गई। और अभी दोस्तों चार्ट पैटर्न की बात कर लेते हैं, अगर आप डाइवर्शन की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर चार्ट पैटर्न की बात करेंगे। तो दोस्तों, डाइवर्शन में अगर मैं आप लोगों को MACD बताओ, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर डाइवर्शन, दोस्तों अभी इसमें ध्यान से देख रहे हैं दोस्तों, सिर्फ RSI में ही हम डाइवर्शन नहीं ढूंढते, कोई स्टॉक के अंदर दोस्तों इतनी खूबी देखना पड़ता है कि कोई डाइवर्शन हमें MACD में भी मिलता है, और यहाँ पर 2 सिग्नल देखना पड़ते हैं, वो भी मैं आप लोगों को क्लियर करा दूँ। अगर दोस्तों आप देखो तो इसके जो हिस्टोग्राम होते हैं, आपको मैं बताऊं कि ये जो इसके अंदर है ना, एक हिस्टोग्राम बोलते हैं, जो ऑसिलेशन भी बोलो हिस्टोग्राम भी बोलो, इसके जो हिस्टोग्राम होते हैं ना, देखो दोस्तों, ये रेड कलर का इसका हिस्टोग्राम है, तो ऑसिलेशन है। तो अगर आप देखो ना तो उसमें आप लोगों को डाइवर्शन क्लियरली दिखेगा। जो दोस्तों ऐसा ये रीडिंग आप लोगों को शायद नहीं मालूम रहेंगी, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इसको कैसी रीडिंग करते। अगर आप देखो हिस्टोग्राम के अंदर और प्राइस एक्शन के बीच में क्लियर कट डाइवर्शन आया है। जैसा कि मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप प्राइस एक्शन में देखो ना तो उसने दोस्तों जो उसके जो लोअर स्विंग है उसने हायर हाइस पे मारा है। इसमें उसमें दोस्तों इन्फोसिस और विप्रो के अंदर पॉजिटिव डाइवर्शन था, यहाँ पर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन है। अगर प्राइस एक्शन और हिस्टोग्राम को आप ऑसिलेशन को मिक्स करके देखो तो ये देखो, उसके जो हायर हाइस थे वो अप साइड में शिफ्ट हुए, और सेम अगर आप रेड के हिस्टोग्राम देखो, ऑसिलेशन रेड बार के देखो, तो वो लोअर लोज की तरफ था, और दोस्तों यहाँ पर अप साइड में ब्रेक हुआ। और यहाँ पर अगर आप देखो ना दोस्तों, तो क्लियरली आपको यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया है मूविंग एवरेज क्रॉसओवर डाइवर्शन ने। तो ये दोस्तों बहुत ही बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, आपको पॉजिटिव सिग्नल भी मिला है विद पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन हिस्टोग्राम के साथ। तो ये थी एनालिसिस दोस्तों, और अभी हम आ जाते हैं सीधा चार्ट पैटर्न के अंदर। तो अगर आप देखो ना दोस्तों, तो यहाँ पर बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न है विथ हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, वो है दोस्तों राउंडिंग बॉटम। अगर आप देखो ना तो दोस्तों, स्टॉक ने क्लियरली यहाँ से राउंडिंग बॉटम बनाकर उसको विथ हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया है, और उसकी जो नेकलाइन निकल कर आ रही है दोस्तों, वो 1350 के आसपास की नेकलाइन है फ्रेंड्स, जिसको हम येलो में ही रहने देंगे, नो प्रॉब्लम। और दोस्तों आपका जो स्टॉप लॉस, यहाँ पर हमें दोस्तों एक्चुअली दो पॉजिटिव कैंडल चाहिए रहती है इसके ऊपर, लेकिन ऑलरेडी हमें 1 कैंडल मिल चुकी है। और अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो अपने एडवाइज़र को पूछकर क्लोजिंग बेसिस पे, ये जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर उसके नीचे क्लोजिंग हो गई डेली की कैंडल, तो तुमको क्लियरली स्टॉप लॉस देकर बाहर निकल जाना चाहिए। और दोस्तों, जैसा कि विप्रो के ब्रेकआउट के बाद इमीडिएट रेजिस्टेंस था, सेम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है दोस्तों, वो समवेयर अराउंड यहाँ पर है 1400 से 1414 तक के बीच में है, जिसको हम कर देते हैं ब्लू के अंदर। और दोस्तों इसके अपसाइड में जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं ये राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न के, वो तकरीबन 1550 के हैं दोस्तों, 1550 के इसके टारगेट्स हैं, जिसको हम येलो में कर देते हैं।
और जो सेकंड टारगेट है वो 51570 के आसपास है, तो जो तकरीबन 15 से 18% निकल के आते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखो ना, तो आपकी जो एंट्री, जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पर 2 कैंडल आसपास आना चाहिए जिसको हम वाइट में कर दें, तो अगर आप मोटा मोटी देखो ना दोस्तों, तो आपका रिस्क इतना ही रहेगा और आपका टेक प्रॉफिट इतना बड़ा है। तो दोस्तों ये ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। और दोस्तों एक और चीज़, जैसा कि मैंने बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। ये जो येलो लाइन एग्जैक्टली जो राउंडिंग बॉटम को ब्रेकआउट कर रही है 1350, ये मेक एंड ब्रेक लेवल है। मैजिक लेवल बोलो या दारोमदार वाला लेवल बोलो, ये लेवल पे ही सब कुछ टिका है। ये लेवल पर हमने देखा है कि कैसे इसके नेगेटिव मतलब लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए, और यही लेवल पर हमने देखा है कि कैसा हमें डाइवर्शन मिला MACD के हिस्टोग्राम को कंपैरिजन प्राइस एक्शन के साथ करते हुए। और सेकेंडली दोस्तों यहाँ पर हमें राउंडिंग बॉटम भी ब्रेकआउट होती हुई दिखी। तो दोस्तों ये थी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू।